हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो 51 दिन का अपना टारगेट है उसमें आपको कैसे पढ़ना है, पीडीएफ को आप लोगों का ये कमेंट था। संपूर्ण इकोनॉमी को आज जो है, आज की क्लास में मैं जो है जो सीड रेट होता है उसको कवर करूंगा, स्पेसिंग जो होती है उसको कवर करूंगा, बेसिक चीजों को कवर करूंगा। क्लास में बने रहिएगा। जो आपका कंफ्यूजन होता है सीड रेट से, आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने इसमें जो है 40 से 50 क्रॉप को लिया है, बेसिक चीजों को, ताकि जो है आपका जो प्रश्न बनता है, आपका कंफ्यूजन होता है अभी तक, अगर क्लास में बने रहेंगे तो कंफ्यूजन, ये मेरा पूरा भरोसा विश्वास है, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और रही बात जो फ्रेंड्स नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो 8840232453 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। 699 में 60 नोट्स, लॉन्ग नोट्स दोनों दिया जा रहा है। तो एक प्रोफार्मा ये है, आप देख सकते हैं। जो फ्रेंड्स से नोट्स परचेज कर चुके हैं उन्हें कैसे पढ़ना है, आप लोगों का यही कमेंट था। तो कैसे पढ़ना है, जो पेज है आप लोगों का पहले बता देते। जैसे कि एक पेज आपका एक पास होगा आपके पास, ठीक है। तो पहला एक पेज है, जैसे मैंने उसमें कहा था सोते समय और आपको जागते समय देखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब वो पेज जैसे 5 पेज में होगा तो पहला पेज ए करना है आपको, स्टेपलर एक इसको करना है। इसके बाद ये इसमें बेसिक चीज एग्रोनॉमी का हो गया, इसको करना है। इसके बाद दूसरा पेज आता है आपका हार्टिकल्चर का रहेगा, बेसिक चीजें आएगा, कैसे प्रोपोगेशन होता है, कौन सा मेथड होता है, ये सारे पेज रहेगा। 2 पेज होगा। तीसरा आपका आ जाएगा, तीसरा आपका पेज रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल साइंस से जो आपके सीड होते हैं, सीड के बारे में जो है सारी चीजें की, उसमें सीड रेट कितना होता है वो एक पेज में आप लोगों का पास, उसको ऐड कर लेना। इसके बाद जो हमने कंफ्यूजन वैरायटियां हैं उसको मैंने अरेंज किया है, ये आपके पास पेज होगा, उसको एक पेज में कर लेना। यानी कि 5 पेज को एक पेज में ही करना है आपको। पहला तो आपका ए पेज है, जो ए है, पहला पेज इसको रखना है। दूसरा हार्टिकल्चर का पहला पेज जो मैंने दिखा रहा उसको रखना है, जिसमें आपका क्रोमोसोम नंबर है, आपका प्रोपोगेशन मेथड है, ट्यूजन नंबर है, फैमिली है, इन सब चीजों को एक पेज में करना है। इसके बाद आपके वेजिटेबल, यानी कि तीनों को कवर करना है। मेजर पोर्शन यहीं से प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चौथा पेज ऐड कर लेना, जो कंफ्यूजन वैरायटी आती है, जैसे कि इसमें क्या ऐड हुआ है कि जैसे तीतल, पहला क्या है, जैसे मैंने इसमें टमाटर का लिख दिया है, पूरा सीक्वेंस टमाटर की जितनी वैरायटियां होती है, कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है टमाटर से संबंधित। सबसे कहा जाता है कि सबसे हाइब्रिड क्रॉस में सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी बनाई गई है, तो आपका टमाटर और बैगन की आती है। तो पहला हमने इसमें जैसे रखा है पूसा शीतल, ठीक है। तो पूसा शीतल किसकी है, टमाटर की है। और शीतल आपके एसटीए में पूछा गया था, लगभग प्रश्न जो है आप लोगों ने जो है गलत करके आए थे, ठीक है। पूसा शीतल पूछा गया था, लोगों ने क्या लगा दिया था, खीरा को लगा दिया था, ठीक है। ये था, मेरा भी गलत हुआ था, पर इसको मैं रिवीजन नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये चीजें है। और अर्का शीतल की बात करेंगे, ककड़ी का होता है, तो इसको अपने टेबल पे या आप कहाँ भी, जहां भी आप नृत्य क्रिया करते हैं, हर एक स्थान पे आप उसको अपने अच्छे तरह से उसको संभाल के रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें था। और मेन चीज है, जो आप नोट्स के लिए आप बहुत ज्यादा ये ना कहे सर पैसे कम कर दिए, पैसे ज्यादा हो गए, मेरा एक समझ, आप अगर ले पाते हैं वैसे 500-600 रुपये बड़ी बात नहीं। आप 6-7 बुकों में पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे एक बार, तो पता चल जाएगा कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से। यूट्यूब पर ऐसा अगर मिल रहा होगा कहीं तो बता देना, क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो आइए अब इसमें हम, जैसे कि मैंने कहा, मैंने जो है इसको आज देखिए, पहले आपको क्या करना है, सीरियल क्रॉप को रखना है। सीरियल क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। बेसिक जो लॉन्ग नोट्स है उसमें रखा गया है। तो उसमें आपको क्या रखना है, जैसे कि अनाज वाली फसलों में आपको 3 है। 3 क्या है आपका, धान हो गया, गेहूं हो गया, और आपका जौ हो गया। ये जो है किस में आते हैं, सीरियल में तीसरी पर परागण, मतलब स्वपरागण में आते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में आपका मक्का हो गया, बाजरा हो गया, और जो है ज्वार। तो उसको रखना है 5, मतलब 5 क्रॉपों को हमने इसमें रखे हैं। 1 2 3 3 3 6 हैं, ठीक है। तो इसमें रखना है इस तरीके से। और जिससे आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, जो कॉमन फीचर्स है सीरियल क्रॉप में, आप इसमें देखेंगे सभी जो है, सभी अनाज की कुल क्या होती है, ग्रेमिनेसी पोएसी होती है। ये कॉमन चीजें ध्यान रखना है। मिलेट की, ग्रासेस के, सुगर के, ऑल सीरियल क्रॉप्स, ग्रासेस फ्रूट टाइप क्या होता है, सभी इसका सीरियल का फल प्रकार क्या होता है, करियोसिस होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और परागण क्या होता है, C3 और C4 परागण होता है।
C4 जो होता है पर परागण होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब C4 प्लांट उसे कहा जाता है जिसकी जड़ें जो होती मोटी होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, C4 प्लांट कहा जाता है। अब हमको याद कैसे रखना है, इसको कैसे याद रखना है, पहले तो आपको ऐसे ही याद पढ़ते जाना है, डेली आपको सुबह शाम इसको देखना है। तो पहले क्या करना, ओरिया सटाइवा क्या होता है, धान्य का होता है, इसको आप लोगों को पता है C3 प्लांट या डीपी यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, ये आपको यहाँ तक ध्यान है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 24 होता है। और ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ होता है, तो इंडो बर्मा कह सकते हो, भारत भी कह सकते हो, इसमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है आपको साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, साउथ ईस्ट एशिया आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसके बाद हम स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग क्या होता है, 20 इंटू 15 सेंटीमीटर होता है, स्पेसिंग ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें यहाँ होनी चाहिए, इसके पहले होना चाहिए। फिलहाल आप स्पेसिंग देखना है, हेडिंग इतनी इतनी है। सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट आपको कितना याद रखना, 5 याद रखना है। पहला क्या है आपको, पहला डेपोक मेथड है। डेपोक मेथड से क्या होता है हमने बताया था, तो डेपोक मेथड में कितना है, 3 केजी लगता है, 3 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है सीड ड्रिलिंग, सीड ड्रिलिंग यानी कि सीड ड्रिलिंग में कितना होता है, 40 से 60। और सीड डिबलिंग, डिबलिंग क्या होता है, गेहूं का होता है 40 से यानी कि 25 से 30 किलो केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, देखिए, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है आपको, ठीक। तो देखिए पहले क्या है, धान का तो आपको पता है, धान का सामान्य क्या होता है, 100 किलो केजी प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। सीड ड्रिलिंग की बात करेंगे 40 से 60 होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। और जो होता है संकर की बात करेंगे, हाइब्रिड की बात करेंगे, कितना होता है आपका, जो होता है 15 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। और इसका श्री मेथड में क्या होता है, श्री मेथड में क्या देखेंगे, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, सीधी बुआई के लिए 100 किलो। तो आपको कितना रखना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 5 आपको याद रखना है। पहला तो डिबलिंग से कितना होता है, 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके बाद आपका जो होता है दूसरा कौन सा हेडिंग है, श्री मेथड से 5 से 6 सामान्य 100 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर। इसके बाद आपका सीड ड्रिलिंग और संकर 15 किलो। इसके बाद गेहूं में देखते हैं, गेहूं क्या है वीएन नेम क्या है, ट्रिकम एस्टिमम होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 42 होता है। यही आपका टेस्ट वेट होता है, अगर पूछेगा गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 3 जो पॉइंट आपके पास पेपर रखा है, जो पॉइंट एक्स्ट्रा लगे उसको आप उसी में ऐड कर लेना, ठीक है। तो 42 क्रोमोसोम नंबर होता है। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। एग्जैक्ट 40 होता है, नहीं तो 37 से लेकर आप कह सकते हो। जो ज्वार का मतलब जौ का भी होता है, जौ का एग्जैक्ट 37 होता है, ठीक है। तो इसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड का सीड कितना होता है, इन दोनों का, धान गेहूं का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 42 हो गया। ये ओरिजिन प्लेस कहाँ है आपका, चना हो गया, गेहूं का हो गया, साउथ वेस्ट एशिया होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। स्पेसिंग कितना होता है, 22.5, ठीक है, गुणे 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। सामान्य की बात करेंगे, सामान्य गेहूं में क्या होता है, एक मतलब सामान्य की बात करिए है ना, सामान्य तो पूछेगा ही नहीं। जैसे सामान्य में 100 किलोग्राम इसका होता है, मटर का भी होता है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेट में क्या होता है, बढ़ा दीजिए 10-15 किलो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या रखना है, डिबलिंग याद रखना है, डिबलिंग और फर्स। और हाइब्रिड सीड आपको अगर पूछता है, संकर तो वैसे अभी बना नहीं है, आपको संकर वैरायटी नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन पूछता है तो 65 किलोग्राम आप याद रखिएगा प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो आपको 100 लेट सोइंग करेंगे 120, आपको याद क्या रखना है, डिबलिंग याद रखना है। डिबलिंग में कितना यूज करते हैं, 40 से 60 किलोग्राम। और फर्श में क्या होता है, फर्श में 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। धान गेहूं हम दोबारा रिवीजन करवा देंगे। अभी मक्का की बात करें, चिया मेज करते हैं, इसका सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 20 होता है। स्पेसिंग क्या होता है, रो टू रो क्या होता है, 60 है। और प्लांट टू प्लांट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। अब इसकी वैरायटी को कैसे याद रखना है, देखिए संकुल यानी कि कंपोजिट वैरायटी कितना होता है, 18 से 22, ठीक। उसके नीचे याद रखना है, पहले ऊपर देखना, इसके बाद संकुर हो गया, संकर। संकर क्या है, 18 से 22 था, ठीक है, कंपोजिट का।
इसका 18 से 20, ठीक। और इसके बाद शंकर का क्या है 20 से 25, ठीक। और मतलब रबी में अगर बुआई करते हैं, रबी के लिए कितना किलोग्राम, 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बेबी कॉर्न की बात करते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे याद रखिएगा, संकुल की बात करेंगे 18 से 20, 20 से 25, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। इसके बाद रबी का 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और मीठी मक्का के लिए 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोप कार्न की बात करेंगे 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बेबी कितनी होती है अपनी, 25 किलोग्राम की होती है। इस तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोबारा रिवीजन करा देते हैं। अगर कंपोजिट वैरायटी पूछता है सीड रेट क्या होता है मक्का का, तो आप बताएंगे 18 से 20 किलोग्राम। अगर संकर की बात करेगा 20 से 25 किलोग्राम, याद हो गया। रबी की बात करेंगे 35 किलोग्राम। उसके नीचे आ जाएंगे मीठी मक्का क्या होता है 6 किलोग्राम। इधर क्या है बीबी कितना किलोग्राम की होती है अपनी, बीबी जो होती है 25 किलोग्राम की होती है। और पोप कार्न क्या होता है, पोप कार्न आप गाल समझ लीजिएगा 10 से 12 किलोग्राम होता है, ठीक है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, याद रखिएगा। ज्वार हो गया, सोरगम बाइकुलर होता है अफ्रीका। सोरगम और बाजरा का क्या होता है, अफ्रीका होता है ओरिजिन प्लेस, ठीक है। 45 इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर। दाने के लिए क्या होता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हमने बताया इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है 12 से 15 किलोग्राम जब हम बात करते हैं, आपको ध्यान इसी में लिखना है 12 से 15 किलोग्राम जब लिखेंगे तो किसका 12 से 15 किलोग्राम, एक आ गया ज्वार का हो गया, दूसरा आपका अरहर का आता है, ठीक है, दूसरा अरहर क्या, तीसरा क्या हो गया आपका अरंडी का होता है, अरंडी का होता है, ठीक है, और अरंडी का हो गया। चौथा आपका लिखेंगे धनिया का होता है, धनिया का होता है। पांचवा आप लिखेंगे जो होता है देसी कपास का होता है, 5 से 6 किलो देसी कपास, ठीक है। देसी कपास की बात करेंगे तो इन सबका जो है आप नीचे लिखेंगे कितना होता है, सीधे 5 से मतलब 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देसी कपास की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है। संकर कपास से क्या होता है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बीटी कपास का क्या होता है, जितना आपका मिर्च का होता है 1.5, ठीक है, तो इसका कितना होता है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीटी कपास का होता है सीड रेट, ठीक है। ये ध्यान रखना इस तरीके से। बाकी ये तो जौ का आप तो जानते हैं, जो आपका इसका जौ का सब कुछ समझो सेम हो रहता है लगभग गेहूं से संबंधित, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से नहीं पूछेगा, आपका मक्का से पूछेगा। मक्का के जो होता है कंपोजिट वैरायटी के लिए सीड रेट कितना होता है 18 से 20, शंकर के लिए कितना होता है 20 से 25, रबी में कितना होता है जो होता है रबी के लिए कितना होता है 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। पॉपकॉर्न क्या होता है, पॉपकॉर्न के 10 से 12 और बेबी कॉर्न 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बाजरा की बात कर लेंगे, जो होता है पेनिसिलम टाइफोफियम, कितना क्रोमोसोम नंबर होता है 14 होता है, अफ्रीका होता है। ज्वार और बाजरा का उत्पत्ति स्थान पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। इसका पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। इसका ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है इथियोपिया। जौ का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इथियोपिया है, इसको ध्यान रखना है। बाजरा क्या है, अफ्रीका है। इसका जो होता है आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब कह सकते हो स्पेसिंग क्या होती है 12, 25, 45 से 15 होता है। सीड रेट की बात करें 4 से 5 किलोग्राम होता है। अगर हम यही बात करते हैं इसका जो होता है टेस्ट वेट कितना होता है, टेस्ट वेट की जब बात करते हैं तो टेस्ट वेट 4 से 5, यहाँ से 5 से 9 भी कह सकते हो। इसका आपका टेस्ट वेट होता है 7 से 9 तक, इसका आपका बाजरा का टेस्ट वेट होता है, इसी के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हैं आपके, ये रहे जो है आपके सीरियल क्रॉप को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। रिवीजन करा देते हैं, पहले आपने धान को पढ़ा है, उसमें आप बेसिक चीजें तो ये सबको पता है। यहाँ ये कंफ्यूजन होता है, सीड रेंज से बात करते हैं 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। शंकर की बात करेंगे, हाइब्रिड का सीड रेट कितना होता है 15 किलोग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना। श्री मेथड से कितना होता है 5 से 6 किलोग्राम होता है, और आपका टेपोक से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ये आपका धान का होगा। गेहूं में आपको क्या रखना है, डिबलिंग रखना है। डिबलिंग में कितना होता है सीड रेट का, तो 40 से 60 किलोग्राम के आसपास, नहीं 25 से 30, ठीक। तो 25 से 30 किलोग्राम डिबलिंग में होता है। और सामान्य और लेट सोइंग के लिए 100 और 125 से तो जानते ही हो, तो बस। और फर्स्ट मेथड से जो होता है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और शंकर की बात करेंगे गेहूं का, तो ऐसे शंकर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल एक बुक में पढ़ा था वो पढ़ा है
तो 65 किलोग्राम संकर जो होता है लगता है गेहूं की संकर सीड रेट। लेकिन संकर वैरायटी तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, पर ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद मक्का की जब बात करते हैं, मक्का में कंपोजिट वैरायटी की कितना होता है, तो कंपोजिट वैरायटियों का होता है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके बाद संकर वैरायटी कितना होता है, शंकर का 20 से 25 किलोग्राम। रबी में क्या होता है 35 किलोग्राम। रबी के नीचे क्या है, मीठी मक्का 6 किलोग्राम। पोप कार्न क्या होता है 10 से 12 किलोग्राम। और बेबी कार्न क्या होता है, बेबी 25 किलोग्राम की है, बहुत हल्की है, ठीक है। ज्वार को तो आपको पढ़ना ही नहीं है ज्यादा, यहाँ ये रखना है, हमने ज्वार बताया है, अरहर बताया है, देसी कपास बताया है, अरंडी बताया है, धनिया बताया है। इन सब का सीड रेट कितना होता है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आपका जो है, हम लेग्यूम क्रॉप में आते हैं। यहाँ और एक बेसिक चीज आता है जो अनाज वालों में क्या होता है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन की अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है, और जो होता है लाइसिन की कमी पाई जाती है। यही जो है मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन तिलहनों में जो है अधिकता पाई जाती है, और लाइसिन की कमी पाई जाती है, ठीक। दलहनों की बात करेंगे, दलहनों में लाइसिन, और जो होता है सब्जियों में लाइसिन, यानी कि दलहन और सब्जी में लाइसिन की अधिकता पाई जाती है, ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। लेकिन अनाजों में जो मैंने बताया, अनाजों में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन की कमी पाई जाती है और लाइसिन की अधिकता, उल्टा है, ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा, मैंने लॉन्ग नोट में उसको रखा बताया है, उसको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आपका लेग्यूम के क्रॉपों की बात करते हैं। दूसरा अपना सब्जेक्ट आता है आपका जो है लेग्यूम के क्रॉप, यानी कि आप पे इसमें दलहनों में चलेंगे। सभी फसलों की जो होता है कुल क्या होती है, तो लेग्यूमिनेसी होती है, ठीक है। ये बेसिक फीचर है इसके। सभी क्या होते हैं, C3 प्लांट होते हैं, स्वपरागण होता है। लेकिन अपवाद में क्या है, अरहर जो है आपका पर परागण होता है। क्लियर है। फर्टिलाइजर रेशियो क्या होता है, 2:4, मतलब 1:2:2, 20-40-40 होता है। एक राजमा है जो है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है चीजें, उसको ध्यान रखना है। कितना, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा। एक क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं चना में आते हैं। सिसर इरिटेनम इसका बीएन नेम है। साउथ वेस्ट एशिया है आपका, जो आपका धान भी है, मतलब गेहूं का ओरिजिन प्लेस है। 30 × 10 सेंटीमीटर प्लांट टू रो इसका स्पेसिंग होता है। देसी चना की क्या होता है, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देसी का सीड रेट होता है। और कॉबली का कितना होता है, तो कॉबली चना का रेट क्या होता है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यही 80 से 100 किलोग्राम आपका काबुली चना का होता है और सोयाबीन का होता है। ये आप चीज ध्यान रखना। सूरजमुखी की बात करेंगे तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और शंकर की बात करेंगे, सूरजमुखी शंकर वैरायटी किस्मों की बात करेंगे तो 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है, ठीक है। अब हम आपका चना का क्लियर हो गया। अब मसूर लेंस स्कुलेंटम एशिया माइनर इसका ओरिजिन प्लेस है, इसका भी वही है। तो इसका सीड रेट क्या होता है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसका किसका होता है, एक तो आपका मसूर का हो गया, एक का आपका डिबलिंग से जो है आपकी जो गेहूं का हो गया, ठीक है। और इसके बाद बरसीम का हो गया, ठीक। और इसके बाद आपका बेबी कॉर्न का हो गया 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। देरी से जो बुआई करते हैं उसके लिए 45 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, ठीक है। मूंग की और चना की, यानी कि मूंग बिगना रेडिएटा और बिगना मुगो, उर्दू का क्या होता है, दोनों का नेम अलग है। आप यही क्वेश्चन जो है बनता है, अगर यहाँ से पूछता है, नाम से पूछता है इनका, बिगना रेडिएटा किसी का, बिगना मुंगो समझो उल्टा चीजें हैं। बिगना मुंगो तो उर्द की है, रेडिएटा क्या है, चना की है। और खजान किसका है, ठीक। तो इसके बाद देखिए हम अब बात करते हैं इन दोनों का भारत में ओरिजिन प्लेस है। तो सीड रेट कितना है इसका, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सामान्यतः इसका सीड रेट है। कितना, 15 से 20 किलोग्राम। इसको दोनों को साथ में ही याद रखना है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। चलिए, तब इसके बाद जो होता है ये हो गया समानता। खरीफ की जब बात करेंगे 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जायद की बात करेंगे 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
यानी कि यही है 15 से 20 किलोग्राम में। अगर 20 भी दे दिया है तब भी मान लेना सही है, ठीक है। मिश्रित के लिए क्या होता है, मिश्रित के लिए जो होता है मूंग की वैरायटी 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है, और इसका क्या होता है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कहने का मतलब जो है 15 से 20 किलोग्राम जो होता है सीड रेट किसका होता है, आपका उड़द और मूंग का। यानी कि मूंग बिग्ना रेटिएटा, उड़द क्या है बिग्नो मूंगो, ब्लैक ग्राम, और इसको मूंग को क्या कहा जाता है ग्रीन ग्राम, ठीक है। मोठ बीन यानी कि किडनी की बात मारते इसको कहते हैं, किडनी बीन भी कहते हैं मोठ बीन को, ठीक है। बिग्ना कॉन्डिफोलिया कहता है, भारत में ओरिजिन प्लेस है इसका, उत्पत्ति स्थान है। 45 से 15 या 20 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग होता है। इसकी सीड रेट की बात करेंगे 10 किलोग्राम, या आप 10 से 15 किलोग्राम के रेंज में लगाएंगे, ठीक है। लोबिया और चौला की बात करेंगे, ठीक है। लोबिया और चौला की बात करेंगे तो मध्य एशिया अफ्रीका में इसका ओरिजिन प्लेस है। तो खरीफ में क्या करेंगे, इसका क्या है 15 से 20 किलोग्राम जो होता है खरीफ है। यानी कि जो आपका यही आपका जो है मूंग का उड़द का है, यही आपका लोबिया चावला का है। और इसके बाद जो 25 से 30 किलोग्राम जायज में होता है, यही आपका, ठीक। तो इसके बाद चारे के लिए क्या 40 से 60 किलोग्राम, हरी चारे के लिए क्या होता है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। फ्रेंच बीन यानी कि राजमा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। फैसुलस वेलगेरस मैक्सिको इसका ओरिजिन प्लेस है, इसमें 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अरहर की बात करें, खजान क्या होता है, अरहर का वीएन नेम होता है, इसे तुर भी कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका ओरिजिन प्लेस होता है, और इसका स्पेसिंग और सीड रेट क्या होता है हमने बताया, अरहर बताया है, आपका देसी चना और देसी कपास बताया है, अरंडी बताया है, ज्वार बताया है, ठीक है। और धनिया बताया 15 से मतलब 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। और फील्ड फी यानी कि फिशियम सटाइवम वार्म एवेंसम अफ्रीका में इसका इथोपिया अफ्रीका ओरिजिन प्लेस है, 100 से 120 किलोग्राम। पछेती जो होता है कम करते हैं सीधे 80 से 90, दाने के लिए 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग करते हैं। तो ये रहे आपके 2 फसलें का कंप्लीट हो गया। कौन कौन सी आपके जो होता है रबी क्रॉप, और आपकी जो है इसके बाद यानी कि रबी क्रॉप करें आपका जो है सीरियल क्रॉप और दलहनी का मतलब तिलहनी दलहनी कवर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आप अपने को बात करते हैं, आते हैं जो है, अब हम आते हैं इसमें आपको आगे बढ़ते हैं। भिंडी की जब बात करेंगे, अरंडी की बात करेंगे, यानी कि तिलहनों में चलेंगे। अब हम दलहन हो गया, अब तिलहन की बात करेंगे। तिलहन में आप देखिए, तिलहन में कैसे देखेंगे, अरंडी हो गया, नॉन एडिबल ऑयल होता है, खाने योग्य इसकी खलियां नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है नॉन एडिबल ऑयल कहा जाता है, यानी कि नॉन एडिबल खलिया कहा जाता है। कौन सी है, अरंडी है। रेशियम कॉमिसिस इसका वीएन नेम है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है 20 होता है। U4BSC फैमिली होती है इसकी, ठीक है। इसमें कोई कॉमन फीचर्स नहीं है, अगर आपको कॉमन फीचर्स पता है तो अवश्य कमेंट करके बताएंगे। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, भारत हो गया, इथोपिया हो गया, मतलब इथोपिया या अफ्रीका होता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। यहाँ पूछेगा फूल प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है, पुष्पक्रम क्या होता है, रेसिम होता है। सीड रेट की बात करेंगे 15 से 20 किलोग्राम होता है। तो यही हमने बताया 15 से 20 किलोग्राम। ज्वार का याद रखना है, अरंडी का याद रखना है, देसी कपास का याद रखना है, धनिया का याद रखना है, अरहर का याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है सोयाबीन की बात करते हैं, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 40 होता है। इसकी फैमिली क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, लेग्यूमिनेसी होती है। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, कहाँ होता है ओरिजिन प्लेस, उत्तरी चीन होता है, ठीक है। पुष्पक्रम की बात करेंगे, क्या होता है, रेसिम होता है, C3 यह डीपी स्वपरागण इसका होता है। सीड रेट की बात करेंगे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है इसका सीड रेट। कुसुम की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फसल है कुसुम जो है, सनफ्लावर और सनफ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न जो है बनने का चांस है, आप इसको ध्यान रखना है। कुसुम की बात करेंगे, कार्थमस लिंटोरियस जो है, एरिस्टिएसी या कंपोजिटी दोनों की फैमिली है, ठीक है। सूरजमुखी और जो होता है आपका कुसुम का अफ्रीका या भारत इसका ओरिजिन प्लेस होता है। फल प्रकार क्या होता है, एकीन कहलाता है। पुष्प क्या होता है, पुष्पक्रम क्या होता है, रेसिमोस होता है। और सीड रेट क्या होता है आपका 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
सूरजमुखी का क्या याद रखना है, 10 से 12 किलोग्राम याद रखना है। और जो होता है शंकर के लिए 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है सूरजमुखी का सीड रेट। आपको ये ध्यान रखना है, शंकर की पूछेगा तो 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताना है। और सामान्यतः क्या होता है, सीड रेट जो होता है सूरजमुखी का 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सरसों की बात करेंगे, ब्रैसिका ट्रैंगल की बात करेंगे, किसने दिया था पहला प्रश्न, नागार्जुन ने दिया था। कब दिया था, 1935 के आसपास में शायद दिया था। ठीक है, सन क्लियर नहीं है, 1935 के आसपास में है। कमेंट करके आप बताएंगे ब्रैसिका ट्रैंगल किस नागार्जुन ने दिया था, कब दिया था। ठीक है, क्रूसिफेरस का जो होता है फैमिली होती है, ओरिजिन प्लेस क्या होती है, चीन होता है। स्पेसिंग क्या होता है, 40 से 10। फल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, सिलिकोआ कहलाता है। ठीक है, तारामीरा के सीड रेट कितना होता है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सिंचित के लिए क्या है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है सरसों का सीड रेट। और जो होता है इसके बाद राई की बात करते हैं, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वैसे आप कह सकते हो कि धनिया मतलब सरसों की ऑलमोस्ट अगर 2 से 5 है, इसी की रेंज में आपका जो है इसका सीड रेट देखने को मिलेगा। नहीं तो 4 से 5 किलोग्राम सीड रेट होता है प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम। ठीक है, मूंगफली को आएंगे जिससे अन्य नामों से जाना जाता है, मैंकीनट, पीनट, ठीक है, के नामों से जाना जाता है। नाम उपनाम भी याद रखना है। रिच हाइपोजियस को बियन नेम होता है। 40 जो होता है आपका सोयाबीन और मूंगफली का क्रोमोसोम नंबर होता है। यही जो है जो सोयाबीन कहने का मतलब आप सोयाबीन को लेना है और मूंगफली को लेना है, इसको दोनों को साथ में याद रखना है। सोयाबीन और मूंगफली को याद रखना है। लेगुम दोनों को फैमिली होती है, उप फैमिली याद रखना है फेबेसी। ब्राजील उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्रांचिंग वाली जो होती है मूंगफली, उसके लिए 100 से 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं और 60 से 80 किलोग्राम। ठीक, सिस्मम यानी तिल की बात करेंगे, सिस्मम इंडिकम क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। पेड्यूलियसी होता है, साउथ वेस्ट एशिया होता है। इसका सीड रेट क्या होता है, तो इसका सीड रेट क्या होता है, 3 से 4 किलोग्राम सीड रेट होता है। और इसकी डेप्थ, सोइंग ऑफ डेप्थ की बात करेगा, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे सीड रेट भी इसका और याद रखना है सिस्मम का। और अलसी का बात करेंगे, लेंस एस्कुलेंटम लिलियेसी फैमिली है इसकी। और फल क्या है, कैप्सूल। और पुष्पक्रम क्या है, रेसिम। दाने के लिए कितना उपयोग करते हैं सीड रेट, 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोहरे पर्पज के लिए क्या है, 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। ये हो गया आपके दलहन तिलहन, मतलब अनाज वाली इसके बाद आपने दलहन देखा, इसके बाद आपने तिलहन देखा। अब आपको चारे वाले को देखना है। चारे वालों में आपका ग्वार हो गया, ठीक है, ग्वार हो गया, बरसीन हो गया, रिचका हो गया, ओट हो गया। ओट जो यानी कि जई, ठीक है, तो कह सकते हो जई। तो जई की बात करें, ग्वार की बात करेंगे, इसका क्या होता है सीड रेट, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। बरसीम की बात करेंगे, जो होता है 16 से क्रोमोसोम नंबर होता है। ट्रिफोलियम एलिजेंड्रियम, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लेना, नाम भी ऐसे थे। ठीक है, बरसीम को याद रखना है। लेगुमिनेसी इसके कुल है। और एशिया या इजिप्ट है इसका ओरिजिन प्लेस। द्विगुणित जो होता है पूछेगा, द्विगुणित के लिए जो होता है 25 से 30 किलोग्राम सीड रेट उपयोग करते हैं। चतुर्थ गुणित के लिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कपास की बात करेंगे। अब आपका आ जाता है कपास और गन्ना। तो कपास और गन्ना में की बात करेंगे, मालवेसी फैमिली है। मालवेसी फैमिली एक भिंडी की भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालवेसी फैमिली में 2 आते हैं, कपास हो गए आपके और भिंडी हो गया। भारत ओरिजिन प्लेस है। देसी के लिए हमने बताया, अभी देसी के लिए कितना यूज करते हैं, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। शंकर के लिए कितना यूज करते हैं, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीटी कपास के लिए कितना यूज करते हैं, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। गन्ना का सेकेरम ऑफिसनेरम, जिसे नोबल केन कहते हैं, सेकेरम बारबेरी, जिसे क्या कहते हैं आपका इंडियन केन कहते हैं, सेकेरम स्पोंटेनम। ठीक है, सेकेरम स्पोंटेनम और सेकेरम ऑफिसनेरम के क्रॉस से जो है आपका CO 205 वैरायटियां जो बनाई गई है प्लांट ब्रीडिंग करके, वो आपकी CO 205 बनाई गई है। ठीक है,
तो इसके लिए जो है कितने टुकड़े लिए जाते हैं, तो 35 से 40 हजार टुकड़े, ठीक है। यानी कि यूज क्या करते हैं, 1/3 पार्ट यूज करते हैं। एक प्रश्न आपका टीई प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद सभी कुल की बात करते हैं। एपीएससी एम्पलीफेरी होती है, कॉमन फीचर्स हैं सभी इसमें। जीरा का क्या वीएन नेम होता है, क्यूमिस साइनम होता है, वीएन याद रखना है। धनिया की बात करेंगे, कोरिएंडम सेटाइवम याद रखना है। सौंफ की बात करेंगे, फिलन याद रखना है। मेथी की बात करेंगे, ट्राइफोनम फिलंगम। इसको आप यहाँ एक मोस्टली जो है आपको मेथी का क्या होता है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। बाकी आप इसको आप 12 से 15 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। इसके बाद धनिया का है 12 से 15 किलोग्राम, ये भी देखो धनिया का है 12 से। देखो मैंने कॉमन इसको यहाँ आपको कॉमन चीजें लिख देता हूँ। कॉमन में जैसे आपका था काबुली चना सोयाबीन क्या होता है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके जो है पहला टॉपिक था, सीड डेट से संबंधित था, ये था। इसके बाद हम यहाँ जो है, जो आपका यहाँ से पढ़ना है, ये आपके इसको कैसे पढ़ना है, आपको ऐसे जैसे इसको पढ़ना है ऐसे आप हार्टिकल्चर में भी पढ़ना है, ऐसे ही आपको वेजिटेबल में पढ़ना है, ऐसे ही आपको हर जगह पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉमन फीचर क्या होते हैं, कॉमन फीचर की बात करेंगे। आपको यहाँ से कॉमन फीचर क्या है, जड़ोल मृदा, ठीक है। सभी में क्या है, मृदाएं क्या होती है, कॉमन फीचर जड़ोड़ मृदा, या उसी को बोलते हैं दोमट मिट्टा, उसी को बोलते हैं कछारी मिट्टी या खादरी मिट्टी, उसी को बोलते हैं जड़ोड़ मृदा को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपकी यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी, ये इसके लिए कपासी मिट्टी इसको कहते हैं। कपास हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मृदा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना होगा, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। उसी में लेकिन उगा सकते हैं, आलू हो गया, तिलहन हो गया, दलहन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उगा सकते हैं। लाल मिट्टी के लिए तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का उगाते हैं। मोस्टली की बात करेंगे तंबाकू, रागी के लिए। लेटराइट मिट्टी की बात करें, चाय, कॉफी, रबर, सिनकोमा, काजू, ठीक है, ये हो गया। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे, आपको ये ध्यान रखना है। तो पढ़ना कैसे है, धान का देखना है, पहले देखना है जल मांग इसका कितना होता है। तो जो है प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जल मांग किसका होता है, प्रतिदिन के हिसाब से धान का होता है 900 से 2500 एमएम, और नहीं तो अगर वैसे पूछता है सर्वाधिक जल मांग, तो गन्ना का होता है 1500 से 2500 एमएम होता है, ठीक है। जलवायु की बात करेंगे, उष्ण एवं नम्र जलवायु और ठंडी एवं शीतोष्ण। बाकी सभी के सभी क्या है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। बाकी सभी ये कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर की बात करेंगे। जो टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल में ध्यान रखना है। खरीफ में जैसे हमने लिखाया है आपको, जो है 30 से 35 जो होता है टेम्परेचर होता है, ठीक, मतलब जो है अंकुरण के समय, ठीक। इसका वृद्धि के लिए क्या होता है, 25 से मतलब 30 से मतलब 25 से 30 होता है वृद्धि के लिए। और क्या होता है, पकते समय कितना होता है, तो पकते समय 20 से 25 होता है। खरीफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रबी में बात करते ही अंकुरण का समय, अंकुरण के समय कितना टेम्परेचर होता है, तो यही जो आपका पकते समय यानी कि धान का है, यही आपका गन्ना का हो जाएगा। लॉन्ग नोट्स में उस चीज को देखेंगे, अच्छे तरीके से बताया गया है, नहीं होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। ये टेम्परेचर हो गया, कॉमन फीचर्स है। पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं, इसका क्या होता है, एयर या बाली या स्पाइक होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। मेल फ्लावर मेन जो होता है, मेल पुष्प को क्या कहते हैं, मक्के को तो टेसल कहते हैं, फीमेल को सिल्क कहते हैं। ये एमएससी में हमारे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीजें है यहाँ से, और इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन से प्रोटोगाइनी या प्रोटो एंट्री या आपको कौन से पाया जाता है, तो इसमें आपका क्या होता है, प्रोटो जो होता है एंड्री, ठीक है। उसे कहा जाता है नर पुष्प पहले पक जाता है, मादा पुष्प बाद में पकता है।
उसे प्रोटोइंद्रिय कहा जाता है। जिसमें प्रोटोगायनी उसे कहा जाता है जिसमें मादा भाग पहले पक जाता है और नर भाग बाद में पकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोगायनी। किसमें होता है? मक्का में होता है, अरे सॉरी बाजरा में, प्रोटोइंद्रिय मक्का में। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कॉमन फीचर फर्टिलाइजर सबका एक होता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्रिटिकल स्टेज क्या होता पूछेगा, धान का सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला आ जाता है पेनिकल आते समय और पुष्पन के समय। ठीक है, अगर किसान के पास दो ही सिंचाई की आवश्यकता है, मतलब दो ही सिंचाई दे सकता है या एक ही सिंचाई दे सकता है, तो किस अवस्था में देगा, ये प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, तो पेनिकल आते समय देगा, अगर दो ये अवस्था में इसको पानी देना है। गेहूं की बात करेंगे, CRI स्टेज होता है, एक क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। दूसरा CRI स्टेज क्या होता है, कल्ले फूटते समय देना है। ठीक, ये चीजें ध्यान रखना है। इसका क्या होता है, टिसलिंग के समय CRI स्टेज क्या होता है, इसका टिसलिंग होता है भुट्टा बनते समय। ठीक है, ऐसे ही आपका सबको इसको याद रखना है। वाटर यूज इफिशियंसी की बात करते हैं तो वाटर यूज इफिशियंसी कितना होती है, न्यूनतम होता है। बट IWCP क्या होता है, रेशियो जो होता है अधिकतम होता है इसका। ठीक है, जीन की बात करते हैं, जीन क्या है, DGO जीन होता है। इसका क्या होता है, नॉरिंटेन। मक्का का क्या होता है, OPEC2। ज्वार का क्या होता है, काफी 60 होता है। जौ का क्या होता है, UZU होता है। बाजरा का क्या होता है, टिप 23A होता है। ये कॉमन फीचर है। टेस्ट वेज की बात करेंगे तो 21 ग्राम बासमती का होता है और साधारण धान की बात करेंगे 2500 होता है। ठीक है, और इसका टेस्ट वेट कितना होता है, 30 से 40 ग्राम तक देखने को मिलता है, एग्जैक्ट 40 ग्राम। इसका बात करेंगे मक्का का 200 ग्राम होता है और हाइब्रिड मक्का की बात करेंगे 285 ग्राम होता है, ध्यान रखना है। और इसके बाद ज्वार की बात करेंगे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है और इसका क्या है, जौ का यानी कि 30 से 40 होता है। एग्जैक्ट की बात करेंगे 35 होता है। इसकी बात करेंगे बाजरा का क्या होता है, 5 से 9 ग्राम होता है, जो कि सीड रेट इसका कितना है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करेंगे, इसका मतलब फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड का कितना होता है, 400 से 200 होता है इसका, और मक्का का होता है। ठीक है, और इधर आपका आइसोलेशन और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का कितना होता है, 3 होता है, ये ध्यान रखना है। टमाटर का कितना होता है, 50 × 25 होता है, यानी 50 और 25 होता है। कपास का कितना होता है, 50 और 30 होता है। अब हम वैरायटियों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो वैरायटियां हैं, पहला क्या है, पद्मा, याद रखना है, साबरमती, कावेरी, कृष्णा, जामुनी, वरुणा, माही, सह्याद्री है, यानी कि जितनी नदियों का नाम आपको आता है गंगा को छोड़कर। गंगा जो है गेहूं की वैरायटी है। गंगा 1 क्या है, मक्का की वैरायटी है, ध्यान रखना, 1961 में बनाई गई। ठीक है, वरुणा होगा, माही होगा, सह्याद्री होगा, हेमा, जया। जया क्या है, प्रथम बौनी किस्म है किसकी, धान की। अन्नपूर्णा हो गया, पंकज बाला, अमन हो गया, रत्ना, हंसा, विजया, सांची, सुगंधा, ये सब किसके हैं, वैरायटियां आपकी धान की। इसी तरीके से आप सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सच क्रियाएं जो हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसको कैसे याद रखना है। सच क्रियाओं की जब बात करते हैं हम, तो इसमें आपको याद रखना है, बुशनिंग की क्रिया की जाती है धान में, पडलिंग और पारबोलिंग और बॉइलिंग किया जाता है, यानी कि भुजिया भात जो बनाया जाता है वो भी क्रिया इसमें की जाती है। क्लीमिंग किया जाता है। शाकनाशी की बात करेंगे, धान में कौन से शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, प्रोपिनील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैविक उर्वरक कौन सा है, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला है। काइट विकार है, सफेद अंडाशय आयरन की कमी से होता है। धान में भूरापन आयरन और मैग्नीज की कमी से होता है। धान का कोची रोग क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की कमी से होता है। धान का टिप वर्ण क्या होता है, O2 की कमी से होता है। दाने का खाली रह जाना यानी कि पहिया हो जाना किसके कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण होता है। ठीक है,
और सूरजमुखी में बात करते हैं खाली रहना, तो उसमें क्या है K+, ठीक है, यानी कि पोटेशियम के कारण होता है। सिम्टम की बात, सिम्टम हो गया प्रमुख कीट क्या होता है, तना छेदक होता है, स्टेम बोरर होता है। क्या सिम्टम दिखता है, डेड हार्ट को, यानी कि ऊपर से पत्तियां मुरझा जाती, मतलब ऐसे ही जो बाली है यहां से काट देगा। और गंधी बग, प्रमुख कीट पूछा जाता है धान का कौन सा है, गंधी बग है, दुधिया अवस्था में ये नुकसान करता है। ये चीजें हैं, आप उसको इसी तरीके से याद रखना है और इसके बाद आपको रोग याद रखना है। ठीक, ऐसे ही आपको चना का याद रखना है, ऐसे ही आपका जो है इसका अरंडी सोयाबीन का याद रखना है, और ऐसे में आपका ये चीज भी याद रखना है। ठीक, धनिया हो जाएगा, सावा कोदो, ऐसे में कपास गन्ना को याद रख लेना है, ऐसे पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है। ये शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे नेचुरल में कौन कौन से आते हैं, फसल और जो होता है हार्टिकल्चर और वेजिटेबल, तीनों को मैंने एक साथ में रखा है। और इसके बाद जो फसलों से संबंधित प्रमुख सस्य क्रियाएं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोपिंग या टाइपिंग या रोपिंग किसमें किया जाता है, तो किसमें, रेपिंग आप कह सकते हो, रेप किसमें किया जाता है, आप समझो कैसे करते हैं, बांध के करते हैं ना, किसी का रेप करते हैं, तो कहाँ करते हैं, गन्ना के खेत में करते हैं ना सर। ठीक, तो ऐसे याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो आप। यहाँ सेंटेंस कुछ भी पढ़ो पर याद हो जाए कि रेपिंग कहाँ करते हैं, बांध के करते हैं, किसमें करते हैं, गन्ना के खेत में करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना है इसको, ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अर्थिंग आप किसमें करते हैं, अर्थिंग आप यानी कि मिट्टी चढ़ाना किसमें करते हैं, गन्ना में हो गया, आलू में हो गया, मूंगफली में हो गया और मक्का में हो गया। 4 में जो है अर्थिंग करते हैं। ये आप लोगों ने 2 ही पढ़ा रखा होगा, क्योंकि मैंने जो है कई बुकों का इसमें समराइज मैटर रखा है। ठीक है, और याद रखना है मक्का और मूंगफली में भी। ठीक है, मूंगफली की खेती करते हैं ना, इसी जैसे इसके करते हैं आलू की। ठीक, रोटोनिंग मतलब क्या है, पेड़ी लेना, किसकी पेड़ी लेते हैं, तो गन्ना की पेड़ी लेते हैं, बरसीम की पेड़ी लेते हैं, जो आप यानी कि आप जो चारे वाली, उसमें रोटोनिंग की क्रिया की जाती है। और आपके बैगन में भी किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा रूप से या व्यावसायिक रूप से नहीं देखने को मिलता है। वैसे आपका भिंडी में भी किया जाता है, ताजुब ना मानना, भिंडी में देख लेगा तो रोटोनिंग सिर्फ भिंडी में दिया है, भिंडी दिया है, गन्ना दिया है, और एक कोई दे दिया, केला दे दिया है। ठीक है, और इन फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो इस पे आप जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद डी टेस्लिंग की बात करेंगे, डी ट्रेसिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, डी ट्रेसिंग, डी टेस्लिंग नहीं, डी टेस्लिंग तो मक्का में करते हैं मेल पुरुष को हटाने के लिए। ठीक है, डी ट्रेसिंग, सूखी पत्ती हटाना किसमें किया जाता है, तो गन्ना में किया जाता है। डी हलिंग किसमें किया जाता है, आलू में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। डी सकरिंग, शक्कर को हटाना किसमें किया जाता है, तो तंबाकू में किया जाता है और आपके केला में किया जाता है। टॉपिंग कैसे कहा जाता है, टॉपिंग का मतलब क्या होता है, पुष्पन के समान ऊपरी कलिकाओं को हटाना, तो किसमें किया जाता है, तंबाकू और कपास में किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहां से देखेंगे टॉपिंग हो गया, पुष्प की कलियाओं को, ऊपरी कलिकाओं को हटाना, तंबाकू कपास में। प्राइमिंग किसमें किया जाता है, परिपक्व कलियों को हटाना किसमें, तंबाकू में किया जाता है। क्यूरिंग जानते हो, नमी को हटाना, क्यूरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्रिया की जाती है, जो होता है क्रिया कितने दिन पहले की जाती है, 7 से 10 दिन पहले जो होता है, खुदाई से पहले करते हैं। पूछिएगा समय 7 से 10 दिन बताना। वैसे ये पूछता है क्यूरिंग किसमें की जाती है, तो नमी हटाना पूछेगा किससे संबंधित है, क्वेश्चन जो है उल्टा पुल्टा करके पूछेगा। तो पत्तियों को सूखने की क्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, प्याज, लहसुन और चाय में किया जाता है। नीपिंग यानी कि ऊपरी पत्तियों को तोड़ना, नीपिंग किसमें किया जाता है, ताकि जो है उसमें ब्रांचेज अधिक हो और आपके पैदावार अधिक हो। ठीक है,
किसमें किया जाता है? चना और अरंडी में किया जाता है। रीबोलिंग किसमें किया जाता है? कटाई के बाद तने को से छाल निकालना, किसमें? जूट। इरेटिंग सड़ाना, जूट और सनई। स्ट्रिपिंग डंठल हटाना, जूट और अलती सनई। पोपिंग किसमें किया जाता है? कैल्शियम की कमी से दाने नहीं बनते हैं, किसमें? मूंगफली में। सूरजमुखी में पोटेशियम की कमी के कारण दाने नहीं बनते हैं। धान में क्या था? आपका अधिक टेम्परेचर के कारण जो होता है उसमें धान नहीं बनता है, यानी कि पहिया हो जाता है। ठीक है। पिगिंग किसे कहते हैं? सुइयां बनना, किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित क्रियाएं हैं। टिपिंग पत्ते को हटाना या तोड़ना, किसमें? किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। डिटेसलिंग तो समझ ही गए, नरपश्म को हटाना, मक्का में ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक, ये चीजें हैं, आप इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिलिंग क्या होता है? प्याज में। बोल्टिंग लहसुन से संबंधित। विरलीकरण थिनिंग अंगूर से संबंधित होता है। ऐसे ही आपको जो है ये कुछ वैरायटियां थी, कंफ्यूजन वैरायटियां थी। आप ऐसे जैसे पालक की इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो पालक में देखें, पूषा ज्योति पालक की है और अर्का ज्योति किसकी है? तरबूज की है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखना है। अब हम बात करते हैं ऐसे ही फल और सब्जियों से प्रमुख जो कर्षण क्रियाएं दी गई हैं, आप ऐसे इसको ध्यान रखना है। केजिंग टेक्निक किससे संबंधित है? आम से। टपका अवस्था क्या होती है? जो आम में मेच्योरिटी को दर्शाता है, किससे संबंधित है? आम की जो होता है मेच्योरिटी को दर्शाता है, टपका अवस्था आम से संबंधित है। पुनर्निर्माण, वेपर हीट ट्रीटमेंट, टॉप बर्निंग, ऐसे ही आपको याद रख लेना है, इसको भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो कर्षण क्रियाएं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। आपको इस तरीके से पढ़ना है और बेहतर तरीके से पढ़िए। जो भी कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।